गद्दार से कोई बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ ना। अच्छा, अग्रवाल के साथ है, देवेंद्र अग्रवाल की पार्टी के साथ। पर विश्वास जताया और मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिला चाहता हूँ कि मैं सब लोगों को और यहाँ की जनता को, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का काम करूँगा। देखिए, नरेश प्रधान की जो पहचान है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तरफा है, कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। भारी बहुमत से रचित अग्रवाल नगर पंचायत भगवानपुर के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। यही वो इज्जत घर है जिसको बना करके इस देश के प्रधानमंत्री ने दोबारा फिर वो प्रधानमंत्री बने हैं और दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे गुरु रविदास जी ने कहा, मेरे मुसलमान भाइयों की संख्या ज्यादा है, इनके धार्मिक पुस्तक में भी लिखा है, अगर मैं खाना खा रहा हूं, अगर मैं खाना खा। नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग हैं भगवानपुर नगर पंचायत का और छोटी सरकार का कौन बनेगा सुल्तान के साथ हम लोग आज पहुंचे नगर पंचायत में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रचित अग्रवाल। उनके पिता देवेंद्र अग्रवाल जो पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, और हमारे साथ है जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जो कि आज कार्यक्रम में पहुंचे। चलिए इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब आज? मैं सबसे पहले तो रुचित भाई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बन के आया है, उन्हें आज अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने भगवानपुर की जिम्मेदारी शायद आपको दी, कि आपके करीबी का मामला है, तो किस तरह से आप चुनाव देख रहे हैं यहाँ, किससे मुकाबला देख रहे हैं? देखो, आज की तारीख में जो सही बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ही किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने में एक ताकतवर पार्टी है, इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सुबोध की राकेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सुबोध राकेश यहाँ पर मंच पर भी नहीं है और कहीं ना कहीं दिख नहीं है। देखो, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे कहीं ना कहीं किसी न किसी काम पर लग रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी निकाय के चुनाव है, सब पर काम हो रहा है, उसकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लग रही है, वो अपने काम। नरेश प्रधान बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। देखिए, नरेश प्रधान की जो पहचान है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भाइयों, आपको भी पता है, उसके बेटे को यहाँ से पार्षद बनाया, उसको भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के पदाधिकारियों में जगह दी, उसकी पहचान यही है। तो अब उसकी बात ही क्या, बनाने की कोशिश की नहीं जाएगी इन लोगों को? गद्दार से कोई बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। चलिए, रचित अग्रवाल जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा हैं, युवा प्रत्याशी है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर। रचित जी, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया, और मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिला चाहता हूँ कि मैं सब लोगों को और यहाँ की जनता को, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का काम करूँगा। पीक हो चुका है, आपका कार्यालय उद्घाटन भी हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं आप किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से आप चुनाव को लेकर रणनीति चलेगी? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहता है, हर मोर्चे पे तैयार रहता है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने लोगों पे, पार्टी के जितने भी यहाँ वरिष्ठ नेता हैं उन पर पूर्ण भरोसा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। हर समाज का, हर जाति का हमें वोट मिलने जा रहा है, एक तरफा वोट होगी यहाँ पे जो भी होगी। चलिए, अर्चित के पिताजी हैं देवेंद्र अग्रवाल जी हैं, चर्चित चेहरा है यहाँ पर, पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है दैनिक रुड़की में बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे आज कार्यालय उद्घाटन पर? हम 1980 से जो है यहाँ पर क्षेत्र की जनता के बीच में रह कर के काम कर रहे हैं। पहले जो है यहाँ पर मैं 2 बार प्रधान रहा, और उसके बाद सदस्य जिला पंचायत इसकी मम्मी रही, ब्लॉक प्रमुख इसकी मम्मी रही सदस्य, और 2 बार मैं मंडी समिति का चेयरमैन रहा, रुड़की भी रहा और भगवानपुर भी रहा। और उसी का लाभ हमें मिल रहा है कि हम बराबर लोगों का हमारे पे विश्वास जताया है, और इस बार रचित अग्रवाल को जो टिकट दिया गया है, वास्तव में जो है निश्चित रूप से वो ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रमुख चेहरे, नरेश प्रधान की बात की जाए, सुबोध राकेश की बात की जाए, दोनों चेहरे यहाँ से गायब है, कहीं ना कहीं बगावत पर उतरे हैं। सुबोध राकेश जी कहीं काम पे लगे होंगे, लेकिन वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो बराबर काम कर रहे हैं। बराबर साथ आएंगे, आपकी साथ सपोर्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे वो? हाँ, बराबर साथ आएंगे, बराबर। नहीं, वो तो नरेश प्रधान को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। नरेश प्रधान को हाईकमान गया आपके द्वारा बनाने का प्रयास नहीं किया गया? पार्टी के संगठन के लोग जो हैं वो उनके पास गए होंगे, मैं नहीं उनके पास गया, वो ही अपना प्रयास कर रहे थे। इनका शान द्वारा किया गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब पार्टी ने रचित अग्रवाल को यहाँ से चुनावी मैदान उतार दिया और जी जान से चुनाव लड़ाया जाएगा।
उद्घाटन क्या कहना चाहेंगे? आज इस प्रकार से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर पंचायत भगवानपुर के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई रचित अग्रवाल जी का आज ये कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ यहाँ पर चुनाव में लगा हुआ है और जन सैलाब उबड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। और निश्चित रूप से डबल इंजन की जो सरकार है हमारी, वो धामी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उन विकास के कामों पर मोहर लगने का काम जो है 23 तारीख के मैं इस यहाँ क्षेत्र की जनता करने जा रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रामपाल जी हैं जो कि संघ के बड़े एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही शुमार हैं। इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, आपका दैनिक में स्वागत है, क्या कहेंगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अध्यक्ष पद भगवानपुर नगर पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन है और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितना उमंग है और ये उनकी जीत का 100% नरेश प्रधान बीजेपी के पुराने नेता थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नरेश प्रधान जी को कहीं ना कहीं से गलत राह मिली है। उनका जब पार्टी के कार्यकर्ता का विवेक जागेगा वो स्वतः ही भाजपा को समर्थन देंगे। और इससे बड़े बड़े बहुत कार्यकर्ता कल्याण सिंह जी जैसे पार्टी छोड़कर गए हैं और उनका पार्टी में ही अस्तित्व था, फिर दोबारा वापस आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है भाजपा के समर्थन में आएंगे, क्योंकि अगर वो निष्ठावान कार्यकर्ता तो निश्चित आएंगे। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि वो निश्चित रूप से हमारे साथ में कलियर विधानसभा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जय भगवान जी। जय भगवान जी, क्या मानते हैं चुनाव का? आप चुनाव प्रभारी हैं यहाँ से। तो सामान्य चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल निश्चित। किस समीकरण से जिता रहे हैं? समीकरण कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई समीकरण नहीं, सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप ही के लोग भगवत उतर आए हैं, आप ही के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश प्रधान की बात किया जाए, सुबोध राकेश खुल के सामने आ गए हैं। सुबोध राकेश जी हमारे भाई है और जल्दी है यहाँ पर चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। और नरेश जी से बात हो चुकी है और उनकी मर्जी है, उन्हें बहुत समझाया, चुनाव लड़े, लोकतंत्र सबका अधिकार है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं पिंटू जी, इनसे बात करें। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, निश्चित रूप से संगठन का चुनाव है, संगठन के कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर लगेंगे। कहीं एक दो कोई साथी दो है, उनसे निवेदन किया जाएगा अभी कि सभी संगठन का सुबोध राकेश को मनाने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे नेता प्रयास करेंगे, हमारा वो सहयोग करेंगे भी, ऐसा नहीं है। नरेश प्रधान जो पुराना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाने जाते थे, वो खुद बागी होकर लड़ा रहे चुनाव। देखिए, अति अपेक्षाएं कई बार ना प्राणघातक होती हैं, ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। संगठन में सामान्य का चुनाव था, सामान्य के कार्यकर्ता को संगठन ने आरोप धन बल का लगाया सीधा सीधा। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। देखो, आरोप लगाना तो कोई भी लगा सकता है। सैनी जी हैं, पुराने भाजपाई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, देखो जैसे आपने सुबोध जी की बात की, सुबोध हमारा भाई है, छोटा भाई है, हम मना लेंगे अपने को। कैसे मना लो? आज कार्यालय का उद्घाटन है, वो यहाँ से भी गायब है। बात नहीं, हमने बात कर भी ली है, वो आएंगे हमारे साथ। देखिए, अब लगातार ये हमारे पवार जी हैं। पवार जी, क्या कहें? मैं कहना चाहता हूँ भगवानपुर नगर पंचायत का समीकरण सीधा सीधा है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट भी वोट मिल रहा है, रचित अग्रवाल को मोमडन वोट भी मिल रहा है और सामान्य जो वोट मिल रहा है वो भी मिल रहा है। इसलिए यहाँ कोई शक नहीं है कि सीट भारतीय जनता पार्टी रचित अग्रवाल जीतने जा रहा भारी बहुमत है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यालय उद्घाटन और यहाँ पे मुस्लिम मतदाता और मुस्लिम की संख्या काफी दिख रही है। यहाँ पर भूरे भाई है, यहाँ के भगवानपुर के चर्चित चेहरा है। क्या कहेंगे आज आप? यहाँ आप अक्सर सुबोध राकेश के साथ देखे जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ ना। अच्छा, पहले से ही। सुबोध तो नरेश प्रधान को लड़ा रहे, वो देखो उसके ऊपर उसका फैसला। तो कमल का फूल है ना हमारा निशान, तो पक्का कमल पे वोट लगेगी। कमल का फूल। रचित, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में है आप। भाई देवेंद्र समाज सेवी रहे हैं, उम्मीद है रचित भी ऐसा ही काम करेगा, सबका ध्यान रखेगा और सबकी सेवा। भारतीय जनता पार्टी के साथ देवेंद्र भाई के साथ है आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी साथ है। जब देवेंद्र के यहाँ आए हैं तो जी चाचा, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि हम इनके साथ, देवेंद्र भाई की पार्टी के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र अग्रवाल के साथ है, देवेंद्र अग्रवाल की पार्टी के साथ। लगातार काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी चाचा, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में वोट भारतीय जनता पार्टी करोगे इस बार?
हाँ, भारतीय जनता पार्टी। पक्का करेंगे? लगातार लोग हैं, मुस्लिम लोग बैठे हैं यहाँ पर, काफी इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी क्यों? अभी पर ठीक है, और भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपनी मर्जी। आपकी मर्जी। पक्का भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत भगवानपुर में रचित अग्रवाल पर विश्वास व्यक्त किया है और सभी कार्यकर्ता तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव एक तरफा है, कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। भारी बहुमत से रचित अग्रवाल नगर पंचायत भगवानपुर के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। रचित अग्रवाल निश्चित रूप से बनने जा रहे हैं, समर्थक लगातार उनके कहना। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, रंजीत अग्रवाल बनेंगे। पक्का बनेंगे। क्या नाम है आपका? आमिर है जी। आमिर भाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं आप? जी। देखिए, आप सभी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि रचित अग्रवाल निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी, योगराज के साथ।